नमस्कार दोस्तों। जीएम जुडिशल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी हायर जुडिशल सर्विस प्री एग्ज़ाम के लिए लोकल लॉ की तैयारी कैसे करें, ये वास्तव में एक ऐसा प्रश्न है जो आप लोगों को काफ़ी परेशान करता रहा है। तो यूपी हायर जुडिशल सर्विस के प्री एग्ज़ाम में आपको पता है कि केवल 5 एक्ट शामिल किए गए हैं, जैसे कि यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट 2021, यूपी म्यूनसिपालिटी एक्ट और यूपी रेवेन्यू कोड 2006। यानी कि टोटल 5 एक्ट आपके सिलेबस में हैं और इनको तैयारी कैसे करना है, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो पिछला सिलेबस था उसमें इन लोकल लॉज का बहुत बड़ा रोल था। अब इस नए सिलेबस में यूपी पंचायत राज एक्ट को हटा दिया गया है। यानी कुल 5 एक्ट है और इसके साथ-साथ यूपी हायर जुडिशल सर्विस के सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन किया गया है और काफ़ी ढेर सारे मेजर एक्ट के साथ-साथ आप देखेंगे इसमें स्पेशल एक्ट जोड़े गए हैं। मेजर एक्ट में न्यू क्रिमिनल लॉ जुड़ा है और स्पेशल एक्ट में लगभग 35 एक्ट जोड़े गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में लोकल लॉज का रोल थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए लोकल लॉज की तैयारी करने के लिए जो 5 एक्ट आपके सिलेबस में हैं, उनको सबसे पहले लास्ट ईयर के पेपर को आप सॉल्व कर डालिए। कि लास्ट ईयर के पेपर से आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस सेक्शन से बनते हैं, किस पार्ट से बनते हैं और किस पार्ट से क्वेश्चन एकदम नहीं बनते हैं। तो आप लास्ट ईयर के पेपर को आप सॉल्व करेंगे। इसके साथ-साथ आप हर एक्ट की जो विषय सूची है, यानी जो कंटेंट्स है, उसमें निकाल कर के आप थोड़ा-सा सेक्शन वाइज़ उसको याद करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आप देखेंगे डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड भी होते हैं। इसके साथ-साथ आप इम्पोर्टेंट सेक्शंस, जैसा कि मेरे यूट्यूब चैनल में लोकल लॉज पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, तो इसमें हमने प्री के लिए और मेंस के लिए लोकल लॉज पे वीडियोज़ बनाए हैं। आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। आप उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उसमें मार्क कराए गए हैं, उसके आधार पर भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, इम्पोर्टेंट सेक्शन को आप एक बार अच्छे से पढ़ डालेंगे और शार्ट में नोट्स बना लेंगे। क्योंकि हर लोकल लॉज के में डेफिनेशन क्लास ज़रूर पूछाता है। इसके साथ-साथ एक्ट नंबर क्या है? इसके साथ-साथ वह एक्ट किस डेट पे एनफोर्समेंट में आया? वह एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड करता है? हालाँकि सारे लोकल लॉज़ यूपी तक ही एक्सटेंड करते हैं। इसके साथ ही साथ डेफिनेशन क्लास में भी कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछाते हैं। बेसिकली जैसे हम यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट को लेते हैं, उस जगह की डेवलपमेंट कहाँ डिफाइंड है? डेवलपमेंट एरिया कहाँ पे है? डेवलपमेंट एरिया को डिक्लेयर करने की पावर किसे दी गई है? तो ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। उसके साथ-साथ कहाँ पे पेनाल्टी है? किस एक्ट में अपील कहाँ पे है? उसका जुरिडिक्शन कहाँ पर है? ये सारे क्वेश्चंस आपके प्री एग्ज़ाम के लिए खासकर लोकल लॉ से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी लोकल एक्ट में कोई ऑफ़ेंस, कोई कंपाउंडेबल है, तो किस सेक्शन में है? कंपाउंडिंग अथॉरिटी कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इन सब चीज़ों पर अच्छे से तैयारी कर लीजिए और लोकल लॉ को बेहतर तैयार करेंगे, तो इससे फ़ायदा होगा कि जो भी इस बार लोकल लॉ में करीब 10 से 12 क्वेश्चन प्री में पूछा जाएगा, उसकी तैयारी करने से आपके प्री एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में काफ़ी आसानी होगी। इसके साथ-साथ लोकल लॉज़ के जो ये सब्जेक्ट हैं, वो मेंस में भी रखे गए हैं। तो अगर आप मेंस में प्री में अच्छे से पढ़ लेंगे, तो मेंस की तैयारी भी आप बेटर कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर के पेपर, सबसे पहले लास्ट ईयर के पेपर देखिए अच्छे से। दूसरा, इम्पोर्टेंट सेक्शन आप उसको तैयार कर डालिए। इम्पोर्टेंट सेक्शन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में काफ़ी वीडियोज़ दिए गए हैं लोकल लॉज़ प्लेलिस्ट में, उसमें देख सकते हैं। इसके साथ-साथ तो क्वेश्चन सॉल्व करिए और कुछ सेक्शन वाइज़ तैयारी कर लीजिए, तो आपको ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ-साथ जो लोग हमारे यूपी एचजीएस के लिए लोकल लॉज़ की स्पेशल क्लासेस लेना चाहते हैं, वो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं।
और पूरे एक्ट क्लास लेना चाहते हैं, उसके लिए भी स्पीडी बैच चल रहा है प्री बैच के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेंस में अपनी राइटिंग स्किल सुधार करना है, तो उसके लिए स्टार टेस्ट सीरीज बैच भी चल रहा है, जो वीक में 2 टेस्ट करा रहा है, प्री का और मेंस का भी। तो इन सब चीज़ों का आप इस बैच का लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, कुछ पूछना है और कोई ऐसी बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे मैसेज मोबाइल नंबर पर जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उस पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा टारगेट है कि हमारा चैनल आपको बेहतर गाइडेंस करे, सही दिशा में आपको रखे और इसके साथ-साथ आपको जहाँ भी दिक्कत आए, आपको उस विषय में अपडेट करे और साब आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करे। तो हम लोग नए लेक्चर के में अगले लेक्चर में मिलते हैं, और आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। और जो लोग नए हैं, जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल से उनको ज़रा भी बेनिफिट हो रहा है, तो उनको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि उनको इस चैनल पे अपडेट किए जाने वाले ढेर सारे वीडियोज़ का नॉलेज हो सके। धन्यवाद।